मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हमारा परिवार हमेशा से मुसलमानों के साथ खड़ा है। एचडी रेवन्ना हासन के निजी फंक्शन हॉल में कर्नाटका वक्फ बोर्ड की ओर से आयोजित मुतवल्ली प्रोग्राम में जेडीएस के सीनियर लीडर एचडी रेवन्ना ने कहा कि हमारा जेडीएस परिवार जिले और राज्य भर में मुसलमानों के हित में कई योजनाओं को जारी किया है। शिक्षा और रिजर्वेशन में माइनॉरिटीज को जेडीएस पार्टी ने ही आगे लाया है, कहा एचडी रेवन्ना ने, जहां पर कर्नाटका वक्फ बोर्ड चेयरमैन शफी सादी के अलावा कई दानिश्वर उलमा और बड़ी संख्या में समाज के लोग रहे मौजूद। धर्म बदलने का आरोप, कईयों की गिरफ्तारी। कोडगू जिला कुशालनगर के घर में जबरन धर्म बदलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी और संघ परिवार की ओर से इस घर का घेराव करके बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचे कुशालनगर पुलिस ने यहां धर्म प्रचार कर रहे ईसाई समाज के कई लोगों को गिरफ्तार करके ले गई है। अब इन संगठनों की बात माननी है तो देश में कानून और सरकार की क्या ज़रूरत। आए दिन ऐसी घटनाएं कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं राज्य भर में। जज के घर पर चोरी। बेलगाम जिला निपानी में रहे प्रेमा पवार नामी जज के घर में कोई ना होता देखकर चोरों ने हाथ साफ किया है। मौके पर पहुंचे निपानी शहर पुलिस की ओर से डॉग स्क्वाड की मदद लेकर जांच की जा रही है। अगर इंसाफ करने वालों के घर में ही चोरी हो सकती है तो बाकी लोग कितने सुरक्षित हैं का सवाल बना हुआ है इस वारदात को देखने के बाद। रास्ता रोककर हड़ताल कर रहे किसानों की गिरफ्तारी। मंडिया में अंडरपास ब्रिज के लिए सरकार की ओर से आदेश पास हुआ है, लेकिन कई दिनों से इसकी शुरुआत ही नहीं की गई, जिससे वाहन सवारों को दुश्वारियों का सामना करते हुए ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है। तो किसानों की ओर से आज रास्ता रोककर कई घंटों तक हड़ताल की गई। ट्रैफिक होता देखकर पुलिस ने लाठी चार्ज करके कई किसान नेताओं को घसीटते हुए ले गई। राज्य में फिर से होगा प्रधानमंत्री का दौरा और कितनी बार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल जनता में बना हुआ है। चुनाव के करीब अच्छे दिन दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी बार बार कर्नाटक में आने पर कई सवाल जनता में उठे हैं। आने वाले 27 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बेलगाम को आने वाले हैं, जहां पर कई अभिवृद्धि कामगारियों का चालन किया जाएगा। इसकी जानकारी दी स्थानीय बीजेपी नेताओं ने प्रेस मीट के जरिए। अब राज्य के चुनाव के लिए देश के प्रधानमंत्री बार बार आएंगे ये तो तय है। काश के इनकी सुरक्षा को लेकर जो खर्च हो रहा है, अगर वही खर्च विकास के लिए इस्तेमाल करती बीजेपी तो इतनी बार देश के प्रधानमंत्री को आने की जरूरत न पड़ती राज्य में। राजधानी में नजर आया चीता। राज्य की राजधानी शहर कम जंगल ज्यादा नजर आ रहा है। आज सुबह सवेरे वॉकिंग को जाने वालों को जंगली चीता नजर आया। बेंगलुरु के यलहंका विधानसभा क्षेत्र में यह चीता रास्ते से भागता देखा गया है, जिसका नज़ारा गली के सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद। इसके बाद यहां के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जेडीएस बीजेपी मुखंड हुए कांग्रेस में शामिल। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई पार्टी के नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होना आम बात है। इसी तरह तुमकुरु में पूर्व सीएम सिद्धरामैया, रणदीप सुरजेवाल और डॉक्टर जी परमेश्वर की अगुवाई में बीजेपी के किरण कुमार और जेडीएस के पूर्व एमएलसी संदेश बाबू ने आज अधिकृत तौर पर कांग्रेस का हाथ थामा है। पीएसआई स्कैम में असिस्टेंट प्रोफेसर की गिरफ्तारी। गुलबर्गा में सीआईडी ऑफिसर की ओर से की जा रही पीएसआई एग्जाम घोटाले की जांच में गुलबर्गा सरकारी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर सेवा दे रहे विजय कुमार को सीआईडी वालों ने गिरफ्तार किया है। पीएसआई एग्जाम से एक दिन पहले अपने कॉलेज में जाकर चोरी छिपे ब्लूटूथ लगाया था विजय कुमार ने। इसी के चलते सीआईडी ने इनकी गिरफ्तारी की है।
चुनाव के करीब हजारों रउडी शीटर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत। राज्य की बीजेपी सरकार कुछ न कुछ करके चुनाव के करीब अपने वोटरों को लुभाने में लगी है। आज सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें 7,361 अपराधियों को रउडी शीटर की लिस्ट से बाहर किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि 65 साल से ऊपर वाले हैंडीकैप, मानसिक रूप से कमज़ोर और 10 साल से किसी भी आपराधिक काम में भाग न लेने वालों को रउडी शीटर के कलंक से निकालने की बात इस आदेश में कही गई है सरकार की ओर से। सेवालाल जयंती के दौरान दो ग्रुप्स के बीच मारपीट। गुलबर्गा जिला कमलापुर में सेवालाल जयंती के चलते रैली और जुलूस में दो ग्रुप्स के बीच मारपीट होने की बात पता चली है, जिसमें बीजेपी मुखंड मणिकंठ राठौड़ पर हमला करने की कोशिश किए जाने की बात सूत्रों से पता चली है। इस हमले में इनके दो समर्थक घायल भी हुए हैं। इनका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। संत की जयंती में अहिंसा किस दिशा में जा रहे हैं लोग? बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुई राज्य में एंट्री। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बीजेपी का गढ़ कहलाने वाले उडुपी जिले में एंट्री ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आते ही पहले श्री कृष्णा मठ का दौरा करके दर्शन करते दिखे जेपी नड्डा, जहां पर मठ के दीवान की ओर से इनका सम्मान भी किया गया। फिर भी बार बार मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा एक ही राज्य का क्यों दौरा कर रहे हैं, जबकि इससे पहले कई बार भारी बारिश से हुए बाढ़ के हालात में प्रधानमंत्री ने एक बार भी कर्नाटका का दौरा नहीं किया, जबकि उस समय इन्हीं की बीजेपी सरकार थी राज्य में और बेसहारा जनता को भी जरूरत थी प्रधानमंत्री जी की। स्कूल में संघ परिवार का हमला, यूटी कादर ने उठाई सदन में आवाज। कल दक्षिणी कन्नड़ जिला पुत्तूरू के अडियानड़क के स्कूल में घुसकर इस्लाम धर्म का पाठ पढ़ाए जाने का आरोप लगाते हुए संघ परिवार के गुंडों ने टीचर के खिलाफ विटला पुलिस थाने में शिकायत की है और पुलिस ने यहां के टीचर्स की भी गिरफ्तारी की है। इस घटना पर कांग्रेस के लीडर और विपक्षी दल के उपाध्यक्ष यूटी कादर ने सभा अध्यक्ष से सवाल किया है कि इन संघ परिवार के गुंडों को इसकी इजाज़त किसने दी और बिना सबूत के पुलिस ने वहां टीचर्स की कैसे गिरफ्तारी की। इस पर सभा अध्यक्ष बड़ी आसानी से कह दिया कि सरकार के आदेश पर नहीं हुआ है, बल्कि स्थानीय तौर पर कुछ गलत फहमियों से हुआ है ये मामला, इसे इतना बड़ा मत बनाओ, कहा सभा अध्यक्ष ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में।